नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा वन ऑफ द माय फेवरेट कंपनी मदरसन सुमी के बारे में। क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट भी किया हुआ है कि सर इस कंपनी 52 वीक के नीचे काम कर रहा है। 52 वीक का मतलब आप समझते हैं, दो दो मतलब एक साल के अंदर दो चीज देखा जाता है। एक है 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो। मतलब कंपनी कौन सा लेवल में है, इस हाई लेवल में है क्या, इस लो लेवल में है क्या, इसके बीच काम कर रहा है। तो वो चीज आपको मेजर करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर कंपनी कंटिन्यूसली 52 हाई को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कंपनी अप ट्रेंड है। कंपनी कंटिन्यूसली 52 लो का ब्रेक मतलब डाउन कर रहा है, इसका मतलब कंपनी डाउन ट्रेंड में है। तो ये जो चीज आपके दिमाग में छपना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो उसका फायदा लेना चाहिए या उस कंपनी से निकल जाना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के एक बार कोई भी डेटा दिखाने से पहले मैं एक बार वेबसाइट आपको हमेशा विजिट कराता हूँ। देखिए मदारसन सुमी जो इंडिया के नंबर वन ऑटो इंसुलेटर्स बनाने वाला कंपनी है। ऑटो इंसुलेटर्स मतलब मान के चलिए आप तो मतलब गाड़ी के अंदर जितने सारे पेयर्स पार्ट्स लगते हैं, जैसे इंजन के ऊपर और भी बहुत सारे पेयर्स पार्ट लगते हैं, वो बनाने वाला इंडिया के नंबर वन कंपनी है मदरसन सुमी। जैसे आप कोई भी गाड़ी के अंदर वायरिंग किया गया है वो भी मदरसन सुमी का ही प्रोडक्ट है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे गाड़ी के ऊपर मदरसन सुमी का लगता है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो मदरसन सुमी इंडिया के नंबर वन ब्रांड है और नंबर वन कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा है उसके हिसाब से कंपनी लार्जेस्ट बन चुके हैं। क्योंकि कंपनी का देखिए बिजनेस मॉडल टोटली यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब कंपनी का जो ऑटो डिजाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, साथ ही साथ फ्यूचर यहाँ पे देखिए प्राउड प्लान फ्यूचर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी के देखिए ज्यादातर ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। देखिए ऑब्वियसली देखिए गाड़ी तो मतलब थोड़ा सा कम भी बिके ज्यादा भी बिके तो उसके लिए कोई ना कोई तो पेयर्स पार्ट्स उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर उसको जाना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी के ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी बाकी डिटेल्स भी आपको दिखा। तो आप देखेंगे तो इंडिया के लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए इंसुलरीज कंपनी, लार्जेस्ट इंसुलरीज कंपनी क्यों बता रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 51,800 करोड़, 51,800 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो एक बड़ा और लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। और कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी एक्चुअली इस इंडस्ट्रीज में बहुत दिनों पुराना कंपनी है, आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी देखिए जो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यहाँ पे देखिए वायरिंग, यहाँ पे देखिए हार्डनेस, मतलब जो गाड़ी के अंदर जो वायरिंग किया जाता है उसका भी कंपनी पेयर पार्ट्स बनाते हैं, उसका भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। साथ ही साथ विजन सिस्टम्स, मतलब आप जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं उसका जो सिस्टम्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो उसके ऊपर देखिए मॉड्यूल एंड यहाँ पे देखिए पॉलीमर प्रोडक्ट्स, मतलब गाड़ी का जो मॉड्यूल्स होते हैं और जो पॉलीमर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी को काम करना पड़ता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेटल प्रोडक्ट्स, तो मेटल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी को यहाँ पे काम करना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ रिटेल एंड सर्विसेज, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए एरोस्पेस, जो इसका एक मेन मुद्दा है जिसके ऊपर कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी आते हैं, तो एरोस्पेस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो एग्रेसिव जो एक्विजिशन है उसके ऊपर भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा काम गोद करता है। तो ग्लोबली जो फुटप्रिंट है, मतलब ग्लोबली जो कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, टोटल जो लोकेटेड है 270 यहाँ पे देखिए फैसिलिटीज, मतलब कंपनी दे के रखा है अराउंड 41 कंट्रीज। इसीलिए देखिए मैं आपको इस कंपनी के ऊपर क्यों कितना पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक दो चार पांच कंपनी के ऊपर, मतलब कंट्रीज के ऊपर कंपनी का बिजनेस फैला कर नहीं रखा। अराउंड 41%, सॉरी 41 कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा। और वो भी देखिए कहाँ कहाँ से कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो जर्मनी 21.4%, यूएसए 15%, चाइना, जो प्रोडक्ट आप चाइना से लेके आते थे
और वो कंपनी अभी मदरसन सुमी कंपनी चाइना को बेच रहा है। तो उसके बाद इंडिया में 10%, फ्रांस में 6.4%, मैक्सिको मतलब मैक्सिको में आप 5.3%। अराउंड आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जर्मनी में कंपनी का बिजनेस फैला के रखा। उसके बाद यूएस मार्केट को भी अच्छा खासा यहाँ पे कैप्चर किया। अभी देखना है कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 58% रेवेन्यूज वो भी कौन सा कंपनी के ऊपर आते हैं आप देख सकते हैं। तो देखिए इस कंपनी की एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है, देखिए छोटा मोटा कंपनी के साथ भी जुड़े रहे, मतलब जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट कंपनी के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। जैसे देखिए मर्सिडीज बेंज, तो मर्सिडीज बेंज जो है उसके ऊपर 14.6% कंपनी रेवेन्यूज आते हैं। उस कंपनी का एंसिलरीज बना के ऑडी कितना 12.3%, रेनॉल्ट 4.2%, मारुति सुजुकी 3.9% और देखिए पीएसए पे देखिए ग्रुप से 3.4%। तो सबसे ज्यादा कंपनी किस कंपनी को प्रोडक्ट बेचते हैं? मर्सिडीज बेंज और ऑडी। और यहाँ पे देखिए बीएमडब्ल्यू, उसके बाद यहाँ पे देखिए पुरसा। तो जो कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट क्लास कंपनी है, वर्ल्ड के बेस्ट क्लास कंपनी है, उसी कंपनी को माल बेचते हैं, उसी कंपनी को प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप सोच लीजिए इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है जो फ्यूचर में आपको दिखेगा। आप इस स्टॉक में अभी गिरावट हो रहा है, इसको देख के बहुत सारे दोस्त माल बेचकर भाग जाएंगे। तो इस तरीके से करते रहेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, कभी भी। मैं लिख के देता हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से काम पहले करता था, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। मैं इसी तरीके से काम करता था, स्टॉक में खरीद तो लेते थे जब स्टॉक भागते थे, जब स्टॉक में गिरावट होता था तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके वो माल में लॉसेस में बेचता था। तो इसमें मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो मुझे एक सीख मिला कि स्टॉक मार्केट में रहना है तो आपको कंटिन्यूअसली रहना है, तो आपको अच्छा खासा स्टॉक में बने रहना है जब तक वो आपका प्रॉफिटेबल में लेके नहीं गया और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको नहीं दिया। तो इस कंपनी के ऊपर मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। अभी देखा तो कंपनी का बाकी पैरामीटर्स देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है। 51,800 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी पॉजिटिव में है। एनुअली इनकम जो कंपनी कर रहा है करीबन करीबन 1000 करोड़ का एनुअली इनकम कर रहा है। कि ये नहीं कि कंपनी गिर रहा है इसका मतलब कंपनी का लॉस हो रहा है, ऐसे कोई बात नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी 12,000 करोड़ तक है। तो इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी कर्जे में डूबा हुआ है, कंपनी का लॉस हो रहा है, कोई ऐसे कोई बात नहीं। कंपनी कर्जा भी इंटरेस्ट के माध्यम से पे भी कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। को कैश फ्लो भी देखा जाए तो कंपनी का हाथ में जो कैश है वो 3000 करोड़ तक कंपनी का कैश है। तो कंपनी के जो इन्वेंटरी जो डे है तो करीबन करीबन 55.9% इन्वेंटरी इसका डे है। और डेटर्स जो डे है वो करीबन 36.2, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 36 डेज में, अच्छी बात है। तो कंपनी के कंपेरिजन करूँ तो बाकी कंपनी से कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। तो इसके बाद जिस कंपनी के ऊपर मेरे थोड़ा सा मतलब इस कंपनी के बाद आप कहेंगे सर दूसरा कौन सा कंपनी बेस्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। मिंडा इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रखना। और आपको इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा नीचे, तो मैं इसके ऊपर भी अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी का कंटिन्यूअसली क्वार्टर का रिजल्ट देखिए पॉजिटिव है। हाँ सर एक बार लॉस किया, और वो भी कौन सा, देखिए फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में। तो उस टाइम तो लॉस होना ही था क्योंकि टोटली मार्केट बंद था, कंपनी का बिजनेस बंद था, वर्ल्ड का मार्केट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे के सारे बंद था। तो कंपनी माल नहीं बेचेंगे तो लॉसेस तो होगा है ना, क्योंकि कंपनी का एक्स्ट्रा तो कॉस्ट तो होगा, मतलब होगे। जैसे कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट, कंपनी का अदर्स कॉस्ट, तो उसको जोड़कर कंपनी का एक्सपेंस हो गया, कंपनी का इनकम कुछ नहीं हुआ। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक बार लॉसेस हुआ मतलब कंपनी खराब नहीं होगा, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। कंपनी साल भर की बात करें तो कंपनी साल भर भी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी रिटर्न रेशियो के बारे में बात करें तो आप कहेंगे सर 41% मेरा लॉस चल रहा है, क्या मैं अभी बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं, आप और भी माल उठाते रहिए क्योंकि इस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा आपको अच्छा खासा कंपनी के ऊपर ढूंढना चाहिए। डिस्काउंट में आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे माल क्यों नहीं उठाते? तो डिस्काउंट में अच्छा खासा कंपनी का माल दे रहा है तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर बने रहिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए। और देखिए इस कंपनी के आपको रिटर्न से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है वो मुझे बहुत शानदार लगता है। जैसे डिविडेंड, कंपनी तो डिविडेंड देने का बादशाह है, साथ ही साथ बोनस बोनस देने का तो मतलब बादशाह छोड़ दीजिए, कंपनी के ऊपर बोनस का तो बारिश होते हैं बारिश। आप देखिए हर 1 साल 2 साल में कंपनी बोनस दे रहा है, देखिए कितना कितना बार बोनस दिया। मतलब आप एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता देना, आपके पास अगर 100 शेयर है तो मतलब 100 शेयर थे 2005 के आगे
तो आप अभी कितना शेयर बन चुके हैं, तो इस कमेंट मुझे जरूर करना। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितना बार, 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद 7 8 8 8 बार डिविडेंड दिया, वो भी देखिए सिर्फ एक बार डिविडेंड दिया, उसके बाद 10 बार 10 साल तक नहीं दिया, ऐसे कुछ बात नहीं। 2012 13 15 17 8, मुझे लगता है तो हर साल में कंपनी डिविडेंड मतलब बोनस देने का मतलब कुछ ठेका लेके रखा है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी, मेरे ओपिनियन से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके कल भी निवेश कर दे। तो आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा है और प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, आप गिरावट हो रहा है, एक लेवल भी ब्रेक कर चुके हैं, मुझे लगता है इस लेवल तक आ सकते हैं, अराउंड 90 रुपीज तक लेवल आ सकता है। इसका मतलब आपको और भी डिस्काउंट में इस कंपनी का माल मिलेगा। तो आप मतलब ना घबरा के इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरा कोई मतलब आपका कोई डिसीजन नहीं है, आपको मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूँ कि कल जाके आप निवेश कर दीजिए। आप एक बार स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। मैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। और मेरे इस वीडियो को आपको कैसा लगा प्लीज प्लीज कमेंट करिएगा, और जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं जानता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके ऊपर बहुत आशावादी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।